तो बहुत लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि आपके टेरेस गार्डन पे ये क्या लगा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे लगाया जाता है और साथ ही आप देख रहे होंगे मेरे पास ये भी है। अगर आप ये नहीं लगाएँगे तो इस आपकी जो सब्जियाँ हैं उसका क्या हाल होगा वो भी मैं आपको इसको काट के दिखाऊँगा। तो देखिए ये है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। इसको क्यों लगाया जाता है, क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों लगाना ज़रूरी है, इसको कहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और कहाँ आपको ये सस्ता मिलेगा, सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑनलाइन आप देखेंगे आपको बहुत महँगा मिलेगा, बट मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊँगा कि आपको ये वहाँ पे बिल्कुल सस्ता भी मिल जाएगा। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। इसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे, बट इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये होती है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है और कौन सी मक्खी होती है जो कि इससे अट्रैक्ट होती है और इसके अंदर आती है। देखिए, सबसे पहले ये होता है एक ल्योर जो इसके साथ ही मिलता है और ये इतना पावरफुल होता है कि जो मक्खी होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है इससे और इसके अंदर खुद ही ऑटोमेटिक आ जाती है। इसमें ऑलरेडी इसमें छेद होते हैं 1, 2 और एक यहाँ से तार डालने के लिए। तो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाना है, बस खाली लगाना है, असेंबल करना है और टाँग देना है, मक्खी खुद ही अपने आप आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ल्योर जो होता है ये बहुत तरह के आते हैं। जैसे कि आप इसको ऑर्गेनिक भी बना सकते हैं। ऑर्गेनिक बनाने के लिए आपको जो केले के छिल्लड़ होते हैं या अंगूर के जो सड़े हुए होते हैं, आपको उसको किसी लकड़ी में मतलब भिगो देना है और उसको फिर ऐसे ही ग्लास में टांग देना है और उसके बाद मक्खी क्या होगी, जो मक्खियाँ होती हैं वो अट्रैक्ट होती है उनसे। जैसे और भी तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक तरीके होते हैं, मैंने बहुत तरीके अपनाए भी हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक बॉटल है पीछे, वहाँ पर आपने देखा भी होगा, प्लास्टिक की बॉटलें हैं जिसको मैंने धागे से बांध रखा है। उसके अंदर मैंने क्या करा हुआ था कि जो सब्जियों के या जो सड़े हुए वो होते हैं उसमें भिगो के मैंने इसको और फिर मैंने लगाया था, तो मक्खियाँ उससे अट्रैक्ट होके उसके अंदर आ रही थी कि डंक मारने के लिए, क्योंकि वो सब्जियों की या फिर फ्रूट की वेस्ट थी। तो उससे क्या होता है, मक्खी अट्रैक्ट होकर अंदर आती है और वो फंस जाती है। अब बात करते हैं ये क्या है। ये है फेरोमोन्स। ये फेरोमोन से तैयार किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है उसकी एक गंध होती है और इसको हम लगाते हैं इसके अंदर। तो क्या होते हैं, जितने भी मेल मक्खियां होती हैं वो सारी अट्रैक्ट होती हैं और इसके अंदर आ जाती हैं और अपने आप ही फंस जाती हैं। जो फीमेल होती है वो नहीं आती हैं। अब कई कई लोगों का सवाल होगा कि मेल आ गई तो फीमेल की तो संख्या बढ़ेगी, बट जब अगर मेल मक्खी ही मर जाएगी तो फीमेल जो है वो आगे अपनी जनरेशन बढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर जो वो होती है, इसके अंदर जो लियोर होता है, मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर जो लियोर होता है उसके अंदर गंध होती है एक तरह की। जो मेल मक्खियां होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं और समझती हैं कि इसके अंदर फीमेल मक्खी है और एकदम से इसके अंदर आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आप देखेंगे तो ऑलरेडी छेद होते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही आप देखिए, ये एक वुडन की वो होती है, इसके अंदर ही स्मेल होती है। आपको बस खाली तार लेनी है, इसमें डालनी है और इसको आराम से लगा देना है। कैप को खोलना है और ये देखिए, इसमें ऑलरेडी अंदर ऊपर की साइड भी छेद मिलता है, तो आपको ऊपर छेद भी करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसको ना लगाने का क्या घाटा होता है। मेरे पास जैसे कि तोरी पड़ी है, यहाँ पर तोरी भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए देखिए आप, यहाँ पर ये अंदर लग चुका है। अब इस गिलास को मैं बंद करूंगा और अब इसको हमें वहां टांगना होता है जहां हमारी सब्जियां होती हैं या हमारे फ्रूट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है। आपको इसको कहीं पे भी टांगना है तो आप इसको ऐसे टांग सकते हैं। अब इसके क्या फायदे होते हैं लगाने के और मतलब क्यों इसको लगाना चाहिए, इसके पीछे क्या है कि आप इसको जब लगाते हैं तो क्या होता है कि जितनी भी मक्खियां होती हैं वो इससे अट्रैक्ट होकर इसमें आती हैं और इससे क्या होगा, हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हमारी जो सब्जियां हैं वो कम खराब होंगी, कम उसमें हमें केमिकल का छिड़काव करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक सब्जियां हमारी रहेंगी। कई बार क्या होता है, मक्खियों का बहुत अटैक होता है, मेरे इधर बहुत अटैक होता है और आपने देखा ही होगा, मैंने कम से कम 50 से भी ज्यादा ये लगा रखे हैं और मेरी कोई सब्जी खराब नहीं होती। ये स्पेशली मैंने खराब करी है सब्जी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कल मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया था। वहां से ये ल्योर है ये मैंने हटा दिया था, तो एक मक्खी ने आके यहाँ पर डंक मार दिया था और मेरे हिसाब से अंदर उसने अंडे भी दे दिए होंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, ये तो हो गई बात इसकी। इसको तो आपको समझ ही आ गया होगा कि लगाने के क्या फायदे हैं, इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके नुकसान क्या होते हैं। देखिए, से आप जैसे देख रहे हैं, पास से मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको ये पास से दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तोरी है और ये मेरे टेरिस गार्डन की है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो चुका है और ये बंद हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ना लगाने का क्या घाटा होता है। जैसे कि कटर मैंने सैनिटाइज कर रखा है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये देखिए आप, इसके अंदर क्या होता है, ये डंक मार देते हैं यहाँ पर और सब्जी को खराब कर देते हैं। और आने वाले टाइम में क्या होता है, फिर जब ये धीरे धीरे जो अंदर इनके लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी सब्जी को खा जाते हैं। ये देखिए अंदर से
अब इसके अंदर जो है ये धीरे-धीरे सारी सब्जी पूरी खराब कर देते हैं और इनके अंदर अंडे होते हैं इनके, जैसे कि आप ये उँगली पे देख रहे हैं, ये सारे इनके अंडे होते हैं और धीरे-धीरे जब ये बड़े हो जाएँगे और धीरे-धीरे ये सारी अंदर की सब्जी खाने लग जाएँगे। तो यही होता है, आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी सब्जियाँ बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाएँगी, सारे कीड़े लग जाएँगे उसमें और वो आने वाले टाइम में बिल्कुल खराब हो जाएँगी। तो इतनी मेहनत करते हैं तो 30-40 रुपए कुछ मायने नहीं रखते, नहीं तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर सारी आपकी मेहनत बिल्कुल खराब है। तो चलिए अब मैं आपको वो मक्खी पकड़ के दिखाता हूँ और उस मक्खी से भी मिलवाऊँगा जो कि हमारी सब्जियाँ जो है वो खराब करती है। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इसको पकड़ने का, क्योंकि मेरी बहुत सारी सब्जियाँ इन्होंने खराब कर दी हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, बट धीरे-धीरे जब मुझे नॉलेज आ गई तो अब पहले मैं तो इनको रैकेट से मारता था, जो मच्छर मारने वाले रैकेट होते हैं, बट बाद में मुझे पता चला कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है और बिल्कुल नेचुरल भी होती है, इको फ्रेंडली है और कोई भी इसमें केमिकल नहीं होता है। जैसे कि ये बैठी हुई है, ये देखिए मैंने इसको पकड़ लिया है, 2-2 पकड़ ली है मैंने, 1 नहीं। अब मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 2 मैंने पकड़ी हुई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। ये दोनों ही फ्रूट फ्लाई हैं जो कि सब्जियों को डंक मार के खराब कर देते हैं। ये देखिए, आपको थोड़ा-सा पास से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये ज़िंदा है, मैंने इनको हाथ से ही पकड़ लिया है, 2 पकड़ी हैं मैंने, ये देखिए। तो देखिए इतने सारे मैंने अभी आप देखेंगे वो पीछे लगा भी रखा है, ये जो है एप्पल बेर है, इसमें एप्पल बेर लगने भी लग गए हैं, तो ये अब इनको भी खराब कर रहे हैं और देखिए कितने ज़्यादा हैं, इनको मैंने हाथ से ही पकड़ लिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना गार्डन में ज़रूरी होता है, नहीं तो गार्डनिंग आपकी खराब भी हो सकती है। तो देखिए फ्रूट फ्लाई के ट्रैप के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको मक्खी भी दिखा दी, कैसे इसको यूज़ करना है वो भी बता दिया। अब बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में, उसको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए इसके बारे में तो काफ़ी लोग जानते ही होंगे, बट कई लोग इसको समझ नहीं पाते कि इसमें 2 कलर होते हैं, वो 2 कलर क्यों होते हैं और ये 4 होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? कई लोगों को नहीं पता, पर मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी जब मैं नया था गार्डनिंग में कि ये 4 आते हैं, ये ज़्यादा आते हैं और ये ब्लू क्यों है, ये क्यों है? तो ये मैं बताता हूँ आपको, जो ये होता है, ये होता है स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप क्या होता है? ये एक सतह होती है जो कि आप देख रहे हैं, पतली-सी एक प्लास्टिक की शीट है। ये जो होता है, ये चिपचिपी सतह होती है इसकी और इसमें क्या होता है, जब भी इससे मक्खी टकराती है, वो इसी पे चिपक जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँगा अभी, ये देखिए इस पे कितनी सारी मक्खियाँ अभी भी चिपकी हुई हैं। तो क्या होता है, जब भी मक्खी इससे चिपकती है और वो इसी से चिपकी रह जाती है। तो जैसे कि कौन-कौन सी मक्खियाँ होती हैं जो इससे टकराती हैं, वो है फ्रूट फ्लाई भी इससे ट्रैप हो जाती है, व्हाइट फ्लाई हो गए, एफिड्स हो गए या फिर जो छोटे-मोटे कीट होते हैं, जो उड़ने वाले कीट होते हैं, वो इससे टकरा के इसी में चिपक जाते हैं। अब बात करते हैं ये 2 कलर क्यों होते हैं। देखिए 2 कलर होने का मतलब होता है ये अट्रैक्ट करते हैं, जो कि फ्लाइज़ होती हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, येलो कलर। येलो कलर सबसे कॉमन होता है फ्रूट फ्लाई और एफिड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे ज़्यादा एफिड्स और फ्रूट फ्लाई अट्रैक्ट होते हैं येलो कलर देखकर। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये गिलास भी येलो है, तो फ्रूट फ्लाई ज़्यादा अट्रैक्ट होती है येलो कलर से। उसके बाद बात करते हैं ये ब्लू स्टिकी ट्रैप क्यों होता है। ये भी एक खास तरह का डिज़ाइन किया गया हुआ है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो थ्रिप्स होते हैं या फिर जो दूसरी मक्खियाँ होते हैं, एफिड्स होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं इस कलर से। तो ये 2 रंग होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं और जो मक्खियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं कलर से अट्रैक्ट होती है और इससे आकर वो एकदम से टकराती हैं। कलर इनका अट्रैक्टिव लगता है जैसे ही वो आती हैं और इस पे टकराती हैं और इससे चिपक जाती हैं और कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही मर जाती हैं। देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है और इसका मैं एक सॉल्यूशन आपको दूँगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं और 1 महीने बाद वो खराब हो जाता है, ये 10 दिन में खराब हो जाता है। तो आप पता है क्या कर सकते हैं, आप ग्रीस ले आइए, ग्रीस इस पे लगाइए और वापस इसको लगा दीजिए। इसको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीस से क्या होता है, उससे भी अगर मक्खी टकराएगी येलो कलर देख के तो ग्रीस पे ही वो चिपकी रह जाएगी। ग्रीस हो गई मिल जाती है, आप कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, ये जो ट्रैप है फ्रूट फ्लाई, ये पेस्ट वाले एरिया में लगाया जाता है, जैसे कि जहाँ पर फ्रूट्स होते हैं या फिर जो सब्जियाँ होती हैं, वहाँ पर ये लगाया जाता है। फूलों में इसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि फूलों में हमारी मक्खियाँ ही होती हैं, मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाई होती है, तो वहाँ पे इसका कुछ काम नहीं होता। ये बहुत सारे मल्टी लेयर्स में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा 20 से 25 होती है एक में। आप इसको एक-एक निकालेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी होती है। हमेशा ध्यान रखिए, तेल हाथ में आप लगा लीजिएगा। अगर तेल नहीं लगाएँगे तो आपके हाथ भी चिप-चिप करने लग जाएँगे और कम से कम 4-5 घंटे आपको अजीब लगेगा ही लगेगा। तो हमेशा तेल लगाएँ, उसके बाद इसको निकालें और 2 छेद करके आप इसको बीच में डाल के कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब आपको समझ भी आ गया होगा इसको कैसे लगाया जाता है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने ज़्यादा फ्रूट फ्लाई ट्रैप अंदर लगा रखे हैं। वैसे तो आपने वीडियोज़ में मेरे देखा ही होगा कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे,
ये जो है ये खराब हो चुका है। अब देख रहे हैं आप, इस ये चिपक नहीं रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ग्रीस लेके आऊंगा, इसको थोड़ा सा साफ कर लूंगा हल्के पानी से और इसको सुखा लूंगा और वापस से इस पे ग्रीस लगा दूंगा। ग्रीस क्या होती है, वो भी चिपचिपी होती है, तो मक्खी अट्रैक्ट होगी येलो कलर से और वापस इस पे चिपक जाएगी। बाकी आप देखिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स हैं। और कई लोगों का सवाल भी होगा, मैं बताना भूल गया आपको, कि ये कब तक यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का टाइम होता है 30 दिन या 45 दिन। उसके बाद इसके अंदर का जो ल्योर होता है वो खराब हो जाता है। कई बार बारिश आती है तब खराब। अब देखिए, ये देखिए, ये सामने देखिए मक्खी आ चुकी है अट्रैक्ट होके। ये देखिए ग्लास पे मक्खी बैठी हुई है। आपको थोड़ा सा मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग्लास पे मक्खी बैठी हुई है। अब ये अट्रैक्ट हो गई, ये धीरे धीरे छेद में जाएगी और इसके अंदर चली जाएगी। तो देखा, आपको लाइव एग्जांपल भी मैंने दे दिया और मक्खी हाथ से भी पकड़ के दिखा दी। तो इसको लगाना बहुत आसान होता है, तो आप भी इसको अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।